आज हम स्टार्ट करेंगे टीआरई में आए हुए कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। इसमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आप ना पीडीएफ डाउनलोड कर सकें और उसको अच्छे से पढ़ सकें। अगर कुछ त्रुटि हो तो हमें सुझाव भी दे सकते हैं आप। ये स्टार्ट कर रहे हैं कि लोग आने वाले एग्जाम में उनको हेल्प हो सके कि किस तरह का पैटर्न पूछा जाता है, और आगे हर टॉपिक वाइज एक एक बनाएंगे ताकि जो क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से समझा जा सके और उसको उसमें आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। यहाँ पे हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी बनाया हुआ है कि आप हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। जो भी है डिस्क्रिप्शन के साथ भी ऐसा क्यों होता है, उससे और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आसानी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। हमारे पास सेट नंबर ए है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था इसका 41 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। इसका जो राइट आंसर है वो सी, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग क्या होता है? टाइम शेयरिंग एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर संचार की शुरुआत का प्रतीक है। यह कई उपयोगकर्ताओं को सीपीयू समय जैसे संसाधनों को साझा करके एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर कोड। इसके लिए था कि जो स्ट्रक्चर कोड और यूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो आया था वो आया था पास्कल में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पास्कल होगा। तीसरा अगला है 43 नंबर, विच लैंग्वेज डज ए ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब में बेसिकली जो हम वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं वो उसमें एक मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है। वो ना मशीन लैंग्वेज होती है ना असेंबली होती है, जो बेसिकली जो डिस्प्ले होता है वहां पे HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS यही सारी चीजें यूज होती है। तो इसमें से कोई नहीं होगा, नॉन ऑफ द एबव होगा 43। अब आते हैं 44 पे, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर कंपाइलर। कंपाइलर बेसिकली क्या होता है, वो प्रोग्राम को कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड या EXE में बदल देता है उसको। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम। सही बात है। इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड एज ए होल। सही बात है। द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड। सही है। तो इसमें क्या होगा, डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। डी होगा। यहाँ पे डैश इज यूज्ड टू सेव द प्रोसेसेस सो they are contiguous and all free memory is one block। कंपैक्शन एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि मेमोरी ब्लॉक को इफिशिएंट यूज करने के लिए कंपैक्शन टेक्निक का यूज किया जाता है। 45 आगे चलते हैं 46 में, which of the following is not a valid variable name in the most programming language। जो भी स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें क्या होता है, जो भी वेरिएबल का नाम स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए लिखते हैं अंडरस्कोर से या स्मॉल केस, लोअर केस, इन सब चीजों में लिखते हैं, नंबर से कभी नहीं शुरू होता है। तो इसमें जो सही आंसर है वो बी, 1 2 3 वेरिएबल, ये सही नहीं है। अब यहाँ तो 47 पे, सेकेंडरी मेमोरी इज द लॉन्ग टर्म स्टोर फॉर programs and data while main memory hold the program and data currently in use। What kind of organization is this। बेसिकली ये जो है मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी से जब भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है वो रैम में आता है, प्राइमरी मेमोरी में, वहां से एग्जीक्यूट करता है। जब यूज नहीं होता
तो वहां से वो हट जाता है। ये इनपुट आउटपुट प्रोसेस होते हैं इसमें। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसका जो आंसर होगा वो लॉजिकल ऑपरेशन होता है इसमें, ठीक है। जब यूज करना होता हो तो मेमोरी में आता है, जब नहीं होता है तो वहां से हट जाते हैं। ये कंप्लीट इसका अलग टॉपिक होता है, वो जब उस टॉपिक पे आएगा तब उसकी बात करेंगे। 48 पे चलते हैं। इफ सेमीकोलन इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, व्हाट मैसेज विल बी डिस्प्लेड बाय C++? बेसिकली एरर इन ये कंपाइल ही नहीं करेगा, कंपाइल नहीं करेगा तो ये एरर इन स्टेटमेंट देगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी, एरर इन स्टेटमेंट होगा। अब चलते हैं 49 पे। A set of library that provides programmatically access to the some kind of graphics 2D function is, इसमें जो है दिया हुआ ग्राफिक्स पैकेज, फॉर्मेटिंग पैकेज, एनिमेशन पैकेज, मोर देन वन और एवर। जिसमें क्या ग्राफिक पैकेज में सारी चीजें होती हैं, उसमें यहाँ लाइन ड्रॉ करने हैं, ये सारी चीजें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, ग्राफिक्स पैकेज। 50. Which shortcut key is used to compile and run the program in C++? जिन्होंने C++ यूज किया होगा उनको पता होगा कि इसमें जो यूज करते हैं वो Alt F5, कंपाइल एंड रन के लिए Alt F5 यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो D है। अगला चलते हैं 51 पे। What does the control unit generate to control other units? इसमें पूछा गया है कंट्रोल यूनिट्स क्या करता है। तो इसमें क्या करता है, कंट्रोल यूनिट्स कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। कंट्रोल सिग्नल जो इनपुट आउटपुट प्रोसेस और सीपीयू से कम्युनिकेशन के लिए, तो इसमें क्या होते हैं, कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी, कंट्रोल सिग्नल। 51। अगला चलते हैं 52 पे। Which of the following is user defined header file extension used in C++? हेडर फाइल में हमेशा .h लिखते हैं, जैसे include studio.h, conio.h ये लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर 52 का सी होगा। अब 53, द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक एम्प्लॉयड बाय ए सीपीयू इज, क्या होता है, डायरेक्ट होता है। इसमें द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक क्या होता है, डायरेक्ट, ठीक है। इनपुट आउटपुट प्रोसेस इन सारी चीजों के लिए यह डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, एड्रेसिंग टेक्निक होता है। 53 का ये, तो 53 का हमारा हो गया, ये 53 तक हो गया। अब चलते हैं 54 पे। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूट, int पॉइंटर ptr इज इक्वल टू नल, डिलीट ptr। हालांकि ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं होता है कि पॉइंटर को असाइन वैल्यू नल को रिमूव किया जाए, ठीक है, लेकिन ये प्रोग्राम है कंपाइल भी कर जाएगा और एग्जीक्यूट भी कर जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा, द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। अब चलते हैं 55 पे। इन वेरियस डिवाइसेस डैश आर यूज्ड टू ओवरकम द डिफरेंस इन डाटा ट्रांसफर स्पीड। क्या होता है, डाटा में वो मिसमैच के तरीकों को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बफर रजिस्टर यूज होता है। बफर रजिस्टर बेसिकली क्या होता है, उसमें टेम्पोररी मेमोरी होती है जो कि वहां से रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, बफर रजिस्टर। 55। चलते हैं 56 की तरफ। व्हाट डू वी यूज टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस, कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस। तो इसमें क्या होता है, हम यूज करते हैं PCI बस। PCI बस
पीसीआई बस बेसिकली क्या होता है, इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें, पीसीआई बस का फुल फॉर्म होता है द पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक्सटेंड टू, इसमें बेसिकली यूज होता है कोई भी डिवाइस को अलाउ टू द पेरिफेरल डिवाइसेस टू ऐड। इसमें क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस या कोई कार्ड वगैरह उसको सीपीयू से कम्युनिकेट कराने के लिए पीसीआई बस के थ्रू ऐड करते हैं। इसका जो आंसर होगा वो पीसीआई बस होगा। 56 57 इन मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट। द आईओ डिवाइसेस and the memory share the same address space. B में the input output devices have a separate address space. The memory and input output devices have an associated address space. इसमें जो सबसे appropriate answer होगा वो ये होगा, the input output devices and the memory share the same address space. ये होगा 57 का ये। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 58 पे। What is the addressing code that is used in an instruction of the form add xy? ये कुछ टिपिकल क्वेश्चन है और इसका कुछ आंसर जो होगा कितना, इसमें क्या टेक्निक यूज होती है, जो होती है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग टेक्निक यूज होती है। इसमें क्या होता है, ऑपरेंड को स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, जो कि इसमें ऐड का दिया हुआ ऑपरेशन करने के लिए, तो इसमें ऑपरेंड को एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। तो इसमें जो होता है ये सम ऐड होता है, वो होता है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग के थ्रू। 58 का सी। 59 का विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन अरे इन C++। करेक्टली सब लोग जो जानते होंगे, अरे को डिक्लेयर इस तरह से किया जाता है, इंट जो इंटीजर टाइप है अरे, और उसका साइज दिया जाता है। अगर इंट है तो इंट, स्ट्रिंग, जिस तरह की वैल्यू, जिस तरह का अरे बनाना है आपको। और अरे बेसिकली प्रॉपर्टी का सिमिलर टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ आइटम होते हैं अरे। अब चलते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। अब चलते हैं 60 नंबर। SQL व्यू आर नोन एज, व्यू क्या होता है, वर्चुअल ऑफ टेबल, एक और एक से ज्यादा टेबल को मिला करके ही बना सकते हैं। इसमें बेसिकली ज्वाइन वगैरह करके हम व्यू का यूज करते हैं। तो ये होता है वर्चुअल टेबल, ये फिजिकल टेबल होती नहीं है, ये दूसरे टेबल का डाटा दिखाने के लिए यूज में होता है। तो ये होता है वर्चुअल टेबल। 60 हो गया हमारा। 60 यहीं अब स्टॉप करते हैं इसको। इस सॉल्यूशन के साथ साथ आपको ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, आपके वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, हाउ मैनी प्राइमरी कीज कैन बी देयर इन ए टेबल। देयर इज ओनली वन, केवल एक प्राइमरी की हो सकता है एक टेबल पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड। C++ कोड देखते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर S1 6 है, वैल्यू आ गई, S2 में भी 6 आ गई, S3 में आ गई 12 साइज कर दिया यहाँ पे, और S1 S2 को जोड़ने की कोशिश। इस तरह से कंकनेंटेशन नहीं होते, डायरेक्टली आप नहीं जोड़ सकते, दो वैल्यू को कंकनेंट नहीं कर सकते, तो ये यहीं पे एरर दे जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, 62 हो गया। अब चलते हैं 63 की तरफ। 63 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज नॉट कांस्टेंट इन SQL। प्राइमरी की कांस्टेंट है, नॉट नल भी कांस्टेंट। यूनियन एक कीवर्ड है, की है, जिसमें यूनियन करते हैं दो टेबल को करते हैं, तो यहाँ पे यूनियन जो होगा हमारा नॉट ए कांस्टेंट होगा, तो इसका आंसर सी होगा। 63 का सी। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन जिससे काउंट, सम, एवरेज ये सब निकालते हैं, तो डाटाबेस में जनरली कंप्यूट नहीं होते,
ये एक नॉट ये एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। कंप्यूट काउंट भी है, सम भी है, एवरेज होता है, एवरेज भी वो भी होते हैं। अब चलते हैं 65 की तरह। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? ये बहुत सारे लोग, सब लोग लगभग जानते हैं, चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। 65 66 की तरफ चलते हैं। If we have not specified ASC or DESC after an SQL order by clause, which of the following is used by default? अगर हम कोई डाटा इंसर्ट करते हैं किसी टेबल में और उसको जब सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाते हैं और कोई ऑर्डर नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट हमने असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, वो रिकॉर्ड दिखाता है। 66 का तो इसका आंसर जो हो गया हमारा बी होगा, ASC असेंडिंग ऑर्डर। 67 in IA-32 architecture along with the general flags, which of the following condition flag is provided? इसमें क्या है कि जनरल फ्लैग के साथ साथ एक कंडीशन फ्लैग चलता है, इंटरप्ट फ्लैग जिसको बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं इफ, IF। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट आंसर सी 67। अब चलते हैं अगला 68। Which of the following is true about the having clause? हैविंग क्लाउज बेसिकली हम यूज करते हैं जब ग्रुप करते हैं, तो इसमें कौन सा होगा? सिमिलर टू वेयर बट यूज इन कॉलम रेदर देन ग्रुप, सिमिलर टू वेयर क्लाउज बट यूज फॉर रो रेदर देन कॉलम, सिमिलर टू वेयर क्लाउज बट यूज फॉर ए ग्रुप रेदर देन रोज। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए, 68 का सी होना चाहिए। का सी। अब चलते हैं 69 की तरफ। इनपुट आउटपुट से भी काफी क्वेश्चन आते हैं ये। द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइस by repeatedly checking the status flag is program control input output flag, memory mapped input flag, input output on map input output flag। इसमें जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा प्रोग्राम कंट्रोल्ड फ्लैग। The method of accessing the input-output device by repeatedly checking the status flag is program-controlled input-output। 69। अब चलते 70 में। Clause creates temporary relation for the query on which it is defined। with के साथ हम टेम्पोररी टेबल बना सकते हैं और किसी के साथ तो नहीं, तो इसका जो है जब हम क्वेरी लिखते हैं तो विथ में हम टेम्पोररी टेबल असाइन करते हैं और उसमें वैल्यू भी आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 70 का ए। विथ को कहा जाता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, CTE क्लाउज। इसमें क्या टेम्पोररी रिजल्ट सेट को रख सकते हैं विद इन अ क्वेरी। ए होगा विथ। द एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट राउंड, थोड़ा सा बहुत ज्यादा ये टिपिकल क्वेश्चन है 71 का। द एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट राउंड 65.726, तो 65 का जो राउंड वैल्यू होगा सिक्सटी फाइव, जो नियरेस्ट टेंस जो होगा वो होगा 70। 65 से थोड़ा सा ज्यादा है
तो नियरेस्ट टेंस जो होगा वो 70 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 70। 71 का ये 70 होगा आंसर इसका। 72। अब क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। द मैट्रिक्स contains m rows and n columns. The matrix is called a sparse matrix if। तो स्पार्स मैट्रिक्स में क्या होता है? स्पार्स मैट्रिक्स में क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ इसका एलिमेंट क्या होता है? 0 होता है। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर ये होगा, द टोटल नंबर ऑफ 0 एलिमेंट्स ग्रेटर देन m इंटू एट डिवाइडेड बाई 2। स्पार्स मैट्रिक्स जिसका करेंगे डिटेल में तब ये बताएंगे। स्पार्स मैट्रिक्स जनरली इसको अभी याद रखने की ये जरूरत है कि स्पार्स मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी ही होता है कि इसके जो एलिमेंट होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट जो इसके होते हैं वो 0 होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा 72। आगे चलते हैं अब 73 की तरफ। कमांड मेक द अपडेट परफॉर्म बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डाटाबेस। बेसिकली जो ट्रांजैक्शन में जो टेबल में जो हम क्वेरी जो चलाते हैं वो फाइनली कमिट नहीं होता, सेव नहीं होता जब तक हम कमिट न करते हैं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए 73 का भी कमिट होना चाहिए। कमिट से रिकॉर्ड परमानेंटली टेबल में चले जाते हैं। जिस टेबल में, जैसे हम ट्रांजैक्शन जब टेबल चलाते हैं जिसमें होता है जरूरत कि हमें एक से ज्यादा टेबल में रिकॉर्ड सेव करने हैं, तो उसमें है कि एक में सेव हुआ दूसरे में सेव ना हो, ऐसे बचने के लिए हम ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं। ट्रांजैक्शन तभी सक्सेसफुल होता है जब हम कमिट कर देते हैं। तो इसका जो होगा आंसर कमिट। अब चलते हैं 74। विच ऑफ द फॉलोइंग is the basic approach for joining the tables? सेवेंटी फोर का क्या होगा? बी, नेचुरल ज्वाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोच फॉर ज्वाइनिंग द टेबल्स? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका होगा नेचुरल ज्वाइन, बी। 74 का बी। 70 व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिथम? इसका होगा बी होना चाहिए आंसर इसका, बी। इनफिक्स और पोस्टफिक्स कन्वर्जन बेसिकली इनफिक्स में पहले लगते हैं, पोस्टफिक्स में बाद में लगते हैं, तो ये उससे रिलेटेड है। इसको यहाँ समझा पाना थोड़ा सा वो है, जब इस चैप्टर पे कभी आएंगे तो वहां पे बताएंगे इनफिक्स पोस्टफिक्स। 75। अब चलते हैं 79। Which of the following is the advantage of the array data structure? अरे डाटा स्ट्रक्चर का क्या होता है? अरे डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है? सिमिलर टाइप ऑफ कलेक्शन होता है, तो ये तो होगा नहीं। एलिमेंट ऑफ द मिक्स डाटा टाइप कैन बी स्टोर्ड, ये गलत है। इजी टू एक्सेस द एलिमेंट इन अरे, ये बी सही होना चाहिए। ये इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट वन, ये गलत है, 0 से स्टार्ट होता, मोर देन वन एंड एवन वन। तो इसमें क्या होगा? बी होगा, इजियर टू एक्सेस द एलिमेंट इन एन अरे, बी। 76 का बी। 70 which data structure is mainly used for implementing the recursive algorithm? ये 77 का ये पूछा जा रहा है कि रिकर्सिव एल्गोरिथम में क्या यूज किया जाता है।
रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए स्टैक यूज किया जाता है। रिकर्सिव फंक्शन खुद अपने आप को ही कॉल करता है, वही होता है रिकर्सिव। तो इसमें जो यूज होता है वो स्टैक यूज होता है। 77 का बी। अब चलते हैं 78 की तरह। What is the postfix expression for the corresponding infix expression? What is the postfix expression for the corresponding infix expression? postfix और infix काफी दो क्वेश्चन आ गया। 78 नन ऑफ द एबव। इसका जो आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर जो होगा, इनफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इसका यहाँ निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें इसका जो निकाले हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। जिसका इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, नन ऑफ द एबव। अब 78 हो गया। 79 चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू? लीनियर क्यू भी होता है, सर्कुलर क्यू भी होता है, डबल इंडेड क्यू भी होता है, मोर देन वन और एबव, नन ऑफ द एबव। ई है 79 का ई, नन ऑफ द एबव। लीनियर क्यू भी होता है, सर्कुलर, डबल इंडेड क्यू भी होता है। अब आते हैं 83। The necessary condition to be checked before deletion from the queue is ओवरफ्लो होगा, अंडरफ्लो होगा, रेयर वैल्यू होगी। क्या होना चाहिए? अंडरफ्लो होना चाहिए। कोई भी आप वैल्यू जब डिलीट करने जा रहे हैं तो उसमें वैल्यू होनी चाहिए। 80 का भी अंडरफ्लो होना चाहिए। 80 तक कर लिया हमने, अब इसको स्टॉप कर